ओहो, चलो ये भी कविता बहुत अच्छी कविता आ गई अभी। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। बेटा ये पंक्ति किसकी है? कविता का नाम आपको पता होगा, कविता का नाम है फसल। एनसीईआरटी सीबीएसई 10वीं कक्षा में लगी कविता है, क्षितिज पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्षितिज है। और क्या आएगा यहां पर? ये नागार्जुन की कविता है। ये किसकी पंक्तियां हैं? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। आप लोगों के आंसर बहुत लेट आ रहे हैं बेटा मुझे। उत्तर आएगा यहाँ पर दिनकर। दिनकर की ये रश्मि रथी, ठीक है, दिनकर की रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से है, ठीक है, तीसरे सर्ग से ये पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं हमारे पास। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वंदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जहां स्वतंत्र होकर व्यक्ति जी पाएगा कि गुलाम होकर गुलामी में कोई तरक्की नहीं है, स्वतंत्र होकर ही जीवन जीने की यहाँ पर बात हो रही है। और बहुत शानदार पंक्तियां आपको यहाँ पर दिख पा रही हैं। और याद रखना है कि यह हमारे शिवमंगल सिंह सुमन की कविता से है। आगे चलते हैं, हमारे पास ये पंक्तियां किसकी हैं? जहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, जहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो जहां से चले उम्र भर के लिए। साये में धूप बहुत ही अच्छा एक काव्य संग्रह माना जाता है, बहुत उच्च कोटि का बेटा, बहुत ही उच्च कोटि का है। जी हाँ, दुष्यंत कुमार की बेटा। किसकी है? दुष्यंत कुमार की, बहुत बढ़िया। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कविता किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है, भारत भूषण अग्रवाल की है, गिरजा कुमार माथुर की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बिल्कुल, तो 85वें प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए? 85वें प्रश्न का उत्तर आना चाहिए हमारे पास सी ऑप्शन, गिरजा कुमार माथुर, है ना। आगे चलते हैं। रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको। ये काव्य पंक्तियां, टूटा पहिया, रथ का टूटा पहिया कविता से किसकी है जी? धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, जय कुंवर नारायण। तो यहां पर उत्तर आएगा बेटा धर्मवीर भारती, है ना। आगे चलते हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, किसकी पंक्ति है? अभी आसान आएंगे। आधुनिक काल की जो पंक्तियां हैं, मुझे पता है कि आपने उनको बहुत बार पढ़ा है। आधुनिक काल की पंक्तियां चल रही हैं और ये इजी रहती हैं इसको पहचानना, क्योंकि ये ज्यादा क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको शैली पता चल जाती है। उत्तर क्या आएगा बेटा? ये अज्ञेय की कविता से है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो युद्ध में भाग ही नहीं ले रहा था, अपने आप को तटस्थ रख रहा था, ना वो किसी के फेवर भी नहीं था, ना दुश्मन के ना ही अपने, तो उनके भी अपराधों का लेखा जोखा ईश्वर रख रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है। तो यहां पर समर शेष है कविता से, दिनकर की जो पंक्तियां और ये परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह से। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक उकलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? दिनकर निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर आना शुरू हो चुका है, दिनकर की पंक्ति है।
मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। ये कविता किसकी है? ये काव्य पंक्तियां, कविता का शीर्षक ही है मैंने देखा एक बूंद, है ना। मैंने देखा एक बूंद ये कविता का क्या है? शीर्षक है। फिर उसके आगे की दो पंक्तियां जो हैं उसी कविता से हैं। तो ये याद रखना है कि ये है हमारे अज्ञे की कविता से है। मुझे कदम कदम पर मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। ये पंक्ति किसकी है? दिनकर, सुभद्रा, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। बहुत अच्छी कविता है मुझे कदम कदम पर। तो बताना है आपने। हाँ जी बच्चे, सी उत्तर दिया जा रहा है, निस्संदेह बिल्कुल सही। और अगर मैं देखूं तो यह मुक्ति बोध की कविता है ये। हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। यह काव्य पंक्ति किसकी है? हरिओद की है, दिनकर की है, निराला की है, अज्ञेय की है। तो बेटा यहां पर उत्तर आएगा 92 प्रश्न के इस प्रश्न में अज्ञेय कलगी बाजरे की कविता का नाम है। करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई। मेरी बभूति है जो उसको भभूति क्यों कहे कोई। और ये काव्य पंक्ति बहुत खास हैं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां होनी चाहिए उनके साकेत के नभम सर्ग से। साकेत के नवम सर्ग से उर्मिला की ये पंक्तियां हैं। और नवम सर्ग की आरंभिक पंक्तियों में से एक है जिसमें उर्मिला कह रही है कि है करुणा तो क्यों रो रही है। जब मैं तुमसे पूछती हूं कि क्यों रो रही है तो उत्तर में तुम और अधिक रोती हो। ये रोना जो है, उर्मिला कहती मेरी विभूति है, मेरा ऐश्वर्य है, और इस मेरे ऐश्वर्य को कोई भभूति नहीं कहेगा। यानी भभूति की रचना उत्तर रामचरित नहीं कहने वाला है। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत अच्छी पंक्ति। यानी कर्णों को कोई विशेष स्थान नहीं देगा कोई भी। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसकी पंक्ति है? निराला की है, प्रसाद की है, दिनकर की है, हरिओद की है। बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े हैं अभी तक और मैं देख पा रहा हूं कि लगातार उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब कि आपने 100% उत्तर सही दिए। और प्रसाद की ये पंक्ति बहुत खूबसूरत पंक्ति है। ये पंक्ति भी बहुत अच्छी है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का एक गहना। तो यह पंक्ति किसकी है? कैदी और कोकिला कविता का नाम है। 9वीं कक्षा CBSE NCERT में ये लगी है, कैदी और कोकिला। तो याद रखें, उत्तर आएगा यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखते हैं हमारे पास तक्षशिला नाम से। चलो दोनों प्रश्न ले आते हैं बेटा, दोनों प्रश्न करते हैं, अभी स्पीड बनाते हैं। हमारे पास 96वां प्रश्न है बेटा, देखिए क्या है। तक्षशिला नामक काव्य के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, विनय या नागार्जुन। और 97वां प्रश्न है भस्मासुर भूमिजा नामक 2 खंड काव्य किसके? इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। मैं तब तक जल ग्रहण कर लेता हूं। प्रिया जी आप मुझे जल दीजिएगा जरा, चाहिए आपको, ले जाओ। शादी करवाने का यही एक अच्छा लाभ मिलता है कि आप जल जो है बैठे बिठाए पी सकते हैं, नहीं तो मुझे उठना पड़ता जहां से। अच्छा जी, यहाँ पर बी उत्तर आएगा बेटा उदय शंकर भट्ट। ठीक है, और 97वें प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? नागार्जुन। ठीक है जी, भस्मासुर और भूमिजा नामक। ओके, भस्मासुर के बारे में आपको पता होगा, एक ये असुर हैं और इनके बारे में कहानी चलती है, अपने आप को भस्म कर लेते हैं जी। और भूमिजा नामक ये सीता के ऊपर लिखा गया।
चलो आगे चलते हैं बेटा। अलविदा नामक लंबी कविता के लेखक कौन है? थोड़ा स्पीड बनाते हैं क्योंकि मैम की भी क्लास होनी है 3 बजे। तो अलविदा नामक लंबी कविता किसकी है? और जिसका उत्तर देखिए 4 विकल्पों में से। और अगला प्रश्न भी देखना है बेटा कि एक पढ़ाकू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। ये उत्तर देना है, इसका क्या उत्तर आ सकते हैं? भी उत्तर आ रहा है। हाँ जी, तो 98 का तो आ जाएगा हमारे पास बीजन राइन साहिब, क्योंकि ये हमने कक्षा 45 में ही आपको पढ़ाया था। ठीक है, और वहीं पर इस प्रश्न का उत्तर आएगा रामधारी सिंह दिनकर। 99 प्रश्न का उत्तर आएगा बी। चलो आगे चलते हैं। तेरी गोदी में चिड़िया के बच्चे सा छिपकर सोया था, मैं कल रात नहीं रोया था। बहुत ही संवेदनात्मक ये कविता है, संवेदना से भरा हुआ एक कवि जो अपनी व्यथा को प्रस्तुत कर पा रहा है। तो बेटा यहां पर आपने बताना है कि इस कविता का लेखक कौन है। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता कल रात नहीं रोया था में से है। बहिन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना घन में। ये कविता किसकी है? ये काव्य पंक्तियां दिनकर, बच्चन, भगवती चरण वर्मा, जा सुभद्रा कुमार चौहान। तो राखी की चुनौती कविता से है ये पंक्तियां, राखी की चुनौती। और आपको पता होगा कि ये सुभद्रा कुमार चौहान की पंक्तियां हैं। किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ये किसकी पंक्तियां? हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, यानी समाज के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है। तो नदी के द्वीप कविता से पंक्तियां हैं, बहुत शानदार। अज्ञे की कविता से है, बहुत बढ़िया। 103 प्रश्न पर पहुंचे हैं। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कविता आपको पढ़ाई है ये भी। चरणों पर अर्पित, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो तुम्हारी, यानी कवित्री, यानी कवि जो है वो गया है अपने मंदिर में और उसके पास भेंट देने को ईश्वर को कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ कवित्री की बात हुई है, तो सुभद्रा कुमार चौहान की कविता ठुकरा दो या प्यार करो। कविता का शीर्षक पढ़कर ऐसा लगेगा कि आपको ये श्रृंगारी कविता है, लेकिन ये भक्ति रस से भरी हुई है। आगे चलते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो यह पंक्ति कटाक्ष से भरी हुई पंक्ति किसकी पंक्ति है? निराला, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, अज्ञे। तो उत्तर आएगा, सॉरी नागार्जुन है, डी ऑप्शन में, अज्ञे बोल दिया। नागार्जुन की पंक्ति है आओ रानी कविता से। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये काव्य पंक्ति किसकी है बेटा? नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या फिर भारत भूषण अग्रवाल। एक 105 का उत्तर आना चाहिए हमारे पास। मैथिली शरण गुप्त की कविता है, अक्सर विद्यालयों में बेटा एनसीईआरटी की पुस्तक में भी लगी है। नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है, अगर मनुष्य हो तो निराश नहीं होना है, बस काम करो काम करो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्जवला स्वतंत्रता पुकारती। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? यहां देश की सुंदरता के साथ साथ लोगों को जगाने का भी प्रयास हो रहा है।
बिल्कुल, ये प्रसाद की कविता है और इस कविता के अनेकों नाम हैं, लेकिन फिलहाल ये चंद्रगुप्त कविता से, चंद्रगुप्त नाटक की कविता से है। संदेश नहीं मैं जहां स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। तो यहां पर ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, प्रसाद की है, निराला की है, या फिर नागार्जुन की है बेटा? जी हाँ, उत्तर बताइए, क्या उत्तर आना चाहिए इसके लिए? तो इस पंक्ति का उत्तर कोई नहीं दे पाया अभी तक। बिल्कुल, जो मैथिली शरण गुप्त की ही पंक्ति है। चलो आगे चलते हैं। जैसा हम सोए क्या कोई सोवेगा, ऐसा, जैसा हम सोए क्या कभी कोई सोवेगा, ऐसा नहीं कोई कहीं गिरा होवेगा। तो अगर देखें तो हमारा पतन नाम से कविता बेटा, हमारा पतन, और ये कविता से ही ये पंक्तियां हैं। नागार्जुन की हैं, मैथिली की है, हरिओद की, जो भारत भूषण अग्रवाल की, सी उत्तर आएगा हरिओद की कविता से है ये। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो ये जो काव्य पंक्ति आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी काव्य पंक्ति है, और उत्तर क्या आना चाहिए इसका? हाँ जी, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। बहुत अच्छी पंक्ति है, बिल्कुल। यहां पर उत्तर आएगा श्रीधर पाठक की कविता से है ये। आगे चलते हैं। हमारे पास पंक्ति आती है कि श्रीयुक्त नागरी तिहारी, सॉरी निहारी लिखा है, श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मैंने माही अतीब भारी। तो दुख हो रहा है नागरी की दशा को देखकर, यानी देवनागरी की दशा को देखकर। तो यहां पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है जी।